शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण कोटे की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सीजेआई यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट को अलग अलग फैसले सुनाने हैं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने पिछले महीने 103वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज हिमाचल दौरे पर रहेंगी, जहां प्रियंका हिमाचल के ऊना की हरोली विधानसभा में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका के दौरे के दौरान पार्टी के बड़े और नामी चेहरे भी उनके साथ रहेंगे। ये रैली दोपहर करीब 1 बजे हरोली के कांगड़ मैदान में होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। नड्डा हिमाचल में ताबड़तोड़ 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हिमाचल की रामपुर, जुब्बल, कोटखाई और रोहडू में नड्डा की जनसभाएं होंगी। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नड्डा बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी आज यहां 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हिमाचल के हमीरपुर, मंडी और सोलन में सीएम योगी की सिलसिलेवार 3 सभाएं होंगी। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की मांग हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। सीएम योगी आने वाले दिनों में हिमाचल में और भी रैलियां कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव में पूरी तरह से ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि पिछले 3 दिन में प्रचार लगातार की जा रही है। आज उनके गुजरात दौरे का चौथा दिन है। अरविंद केजरीवाल का आज राजकोट, रूरल, कालावाड़ और जेतपुर में रोड शो है, तो वहीं 8 नवंबर को जूनागढ़, केशोद और मांगरोल में भी रोड शो करेंगे। एक्यूआई में सुधार को देखते हुए एनसीआर में ग्रैप के तहत लगाई गई चौथे चरण की पाबंदियों को हटा दिया गया है। रविवार को हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। हालांकि इस बीच ग्रैप 1 से 3 दिन तक के नियम लागू रहेंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अभी भी स्मॉग का स्तर बरकरार है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज भी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें स्कूल खोलने को लेकर फैसला लिया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण कम होने पर दिल्ली एनसीआर से ग्रैप 4 के प्रतिबंधों को रद्द कर दिया है। अब ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू रहेंगी, लेकिन दिल्ली में निर्माण कार्यों पर लगी रोक को हटा दिया गया है। साथ ही दिल्ली में डीजल इंजन के प्रवेश पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है। आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें कोर्ट ये तय करेगा कि शेल कंपनियों में निवेश और गलत तरीके से खनन पट्टे देने में कथित अनियमितताओं के चलते सोरेन के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 61वां दिन है। करीब 16 दिन तेलंगाना में रोड शो करने के बाद मंगलवार को राहुल गांधी की यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। लेकिन इससे पहले आज राहुल तेलंगाना में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल आज जुक्कल में जनसभा करने वाले हैं। कांग्रेस को राहुल की पदयात्रा से काफी उम्मीद है। दिल्ली चुनाव आयोग ने आज सुबह 11 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। निगम चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। बैठक का आयोजन कश्मीरी गेट के निगम भवन में किया गया है। उम्मीद है कि बैठक में आगामी निगम चुनाव को लेकर सभी दलों के साथ चर्चा की जाएगी। बता दें कि दिल्ली में 4 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव होंगे और 7 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 दिन के रूस के दौरे पर हैं। इस दौरान वो अपने रूसी समकक्षीय सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस साल फरवरी में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से जयशंकर की रूस की ये पहली यात्रा होगी। सेना के शीर्ष कमांडर्स का आज से 5 दिवसीय सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान चीन से लगी सीमा समेत राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा करने के साथ उन उपायों पर भी मंथन करेंगे जिससे देश के 13 लाख सैनिकों वाली मजबूत सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया जा सके। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सैन्य कमांडर्स के साथ वार्ता का भी कार्यक्रम 10 नवंबर को प्रस्तावित है।
देव दीपावली पर योगी सरकार वाराणसी के सभी घाटों को 10 लाख दीयों से रोशन करने का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण के कारण इस बार 7 नवंबर को ही काशी में देव दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश को आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 5,315 रुपए की लागत से 543 किलोमीटर लंबी 13 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। स्थानीय ग्रामीण और शहरी आबादी एक तरफ जहां इसे सीधे लाभान्वित होगी, वहीं आर्थिक गतिविधियों को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। जिन जिलों में सड़क का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है, बिहार, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार की एक-एक सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, जबकि महाराष्ट्र के अंधेरी इस सीट पर मुंबई में उद्धव गुट की प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। बिहार की मोकामा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। ओडिशा में बीजेपी और तेलंगाना में टीआरएस प्रत्याशी जीते हैं। उपचुनाव के नतीजों में यह साफ हो चुका है कि देश भर में बीजेपी का जलवा बरकरार है। पीएम मोदी रविवार को एक दिन के गुजरात दौरे पर थे। यहां से वलसाड में पीएम ने एक रोड शो किया और इस दौरान लोगों की खासी भीड़ सड़क पर दिखाई दी। पीएम के साथ राज्य के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे और इसके बाद पीएम मोदी ने सामूहिक शादी कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस समारोह में 522 बेटियों की शादी कराई गई, जिन्हें पीएम ने आशीर्वाद दिया। यूपी में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मामलों पर हाईकोर्ट के सवाल जवाब के बाद योगी सरकार सतर्क हो गई है। सीएम ने स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के साथ बैठक कर तमाम बड़े अफसरों को जिलों में जाने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के नोडल अफसर नियुक्त कर दिए गए हैं और 9 नवंबर तक रिपोर्ट शासन ने तलब किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल 8 नवंबर को पूरा हो रहा है। कार्यकाल के आखिरी दिन वो ईडब्ल्यूएस कोटा केस में फैसला सुनाएंगे। सीजेआई ललित फैसला सुनाने वाली 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अध्यक्ष होंगे। इस बेंच में उनके साथ जस्टिस चंद्रचूड़ भी शामिल होंगे, जिन्हें 50वें सीजेआई के तौर पर 10 नवंबर से कार्यभार संभालना है। वो 9 नवंबर को शपथ लेंगे। आलिया भट्ट ने रविवार को एक बेटी को जन्म दिया। इसी के साथ आलिया मां और रणबीर कपूर पिता बन गए हैं। उनके घर आई इस खुशी से नीतू कपूर बेहद खुश हैं। दादी बनने की खुशी को नीतू कपूर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। नीतू की पोस्ट पर फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारे उन्हें बधाई देते हुए नजर आए। नोएडा के सेक्टर 65 में जीएसटी और इनकम टैक्स की टीम ने एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म के ठिकानों पर छापेमारी की है। कंपनी के ऑफिस से 64.69 लाख रुपए बरामद किए गए। जांच के दौरान टैक्स चोरी के भी सबूत मिले हैं।